राजकीय कन्या महाविद्यालय में हम सभी आज शहीद दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। इस अवसर का एक विशेष उपयोग महाविद्यालय अपने कुलपति जी के आदेश की पालना हेतु कर रहा है। उनकी मंशा है माननीय कुलपति जी की कि हर महाविद्यालय अपने यहाँ गांधी कॉर्नर की स्थापना करें। गांधी कॉर्नर की स्थापना के पीछे यह उद्देश्य है कि यह संसार हिंसा की आग में जलता जा रहा है और हिंसा जब कभी भी दुनिया में बढ़ती है तो जीना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में गांधी के आदर्श आपके जीवन में उतरे, सत्य, प्रेम, अहिंसा आपके मन अर्थात विचार बनकर के व्यक्तित्व में समाहित हों और वो व्यवहार में उतरें, इसके लिए महाविद्यालयों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप देखें, हमारे बीच में एक ऐसा शख्स उत्पन्न होता है कि जिसको गोली मारी जाती है, तब पर भी उनके मुख से अंत समय में क्या निकलता है? हे राम। व्रत का अंतिम मोल चुकाते हुए न जो रोते हैं, पूर्ण काम जीवन में एकाकार वही होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपको जीवन में किसी भी व्रत का अंतिम मोल चुकाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, लेकिन उसकी तैयारी एक दिन में नहीं होती है। महाविद्यालय इसके लिए अवसर उपलब्ध कराता है। आप यदि महापुरुषों को अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों के अतिरिक्त अध्ययन नहीं करेंगे तो आपके जीवन में वह गुणात्मक परिवर्तन नहीं आएगा। आज गांधी की उस समय से भी ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हम जब गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए थे, उस समय में निरीह भोली भारी जनता को गांधी जी ने एकत्रित किया, क्योंकि उस समय स्वतंत्रता की लड़ाई में सब कुछ जोड़े बिना ब्रिटिश राज पर दबाव नहीं बनाया जा सकता था। गांधी के पहले ऐसा प्रयोग नहीं हुआ कि बच्चे भी, बूढ़े भी, नर भी, नारी भी आंदोलन में शरीक हो जाए। गांधी ने ऐसा क्या किया? गांधी ने कहा कि हमारा आंदोलन सत्य, प्रेम, अहिंसा के रास्ते पर चलेगा। उस आंदोलन के दौरान गांधी जी राजनीतिक सुधार के लिए लड़ाई कर रहे थे, लेकिन सामाजिक सुधार और आत्मिक सुधार का भी आंदोलन चला रहे थे। समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, उसको लिए हुए हम यदि स्वतंत्र भी हो जाएंगे तो वह स्वतंत्रता ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है। इसीलिए गांधी जी छुआछूत के विरुद्ध, मंदिर प्रवेश के लिए अलग से आंदोलन चला रहे थे, और उसके साथ गांधी जी का एक कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा था कि गांधी आत्मिक सुधार के लिए व्यक्तिगत स्तर से हमेशा प्रेरणा देते थे। मार्टिन लूथर किंग बॉम्बे में आए तो उनके लिए ठहरने के लिए बड़े बड़े होटलों में व्यवस्था की गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अवसर दिया जाए कि गांधी जी बॉम्बे में जहां रुकते हैं उस भवन में मैं जाकर के रुकूं, ताकि गांधी की आबो हवा में जी सकूं। गांधी ऐसे थे, एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उस गिरफ्तारी के समय महिला ने एक व्यक्ति को बुलाया और बोला कि मेरे ये सारे गहने पकड़ करके मेरे घर पर पहुंचा दो, मेरा ये पता है। उस व्यक्ति ने कहा कि तुम अपने सारे गहने मेरे को क्यों दे रही हो, किस विश्वास पर दे रही हो कि मैं पहुंचा दूंगा तुम्हारे घर? उस महिला का जवाब सुनने लायक था। उसने कहा कि तुमने गांधी टोपी पहन रखी। गांधी टोपी इतने बड़े विश्वास का उस समय में प्रमाण था। आज गांधी का यह देश क्या हो गया कि हर तरफ आप देखें रोड पर बैठ करके आंदोलन चलाया जा रहा है। ऐसी कौन सी व्यवस्था है? आंदोलन की क्या रूपरेखा हो? आंदोलन का हमारा अधिकार है, लेकिन आंदोलन चलाने के रास्ते भी निर्धारित किए गए हैं। उसकी कला हमें गांधी जी से सीखनी होगी। इसलिए इस अवसर पर मैं महाविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों को, खासकर विद्यार्थियों को बधाई देना चाहूंगा कि आप माननीय कुलपति जी के इस मंशा को समझें और जो भी समय खाली हो आप आकर के यहाँ की पुस्तकों को थोड़ा पढ़ें, क्योंकि
पढ़ने के लिए यहाँ नहीं आते हैं, उसके लिए टीचर आपके क्लास में जाते हैं, लेकिन महाविद्यालय आपके जीवन निर्माण के लिए विशेष प्रयास कर रहा है। अतः अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आप सबसे यही कहता हूं कि जहां कहीं है ज्योति जगत में, जहां कहीं उजियाला, वहां खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। ज्योति नाम की एक लड़की गुड़गांव से बिहार अपने पिता को ले गई। 1500 किलोमीटर की यात्रा क्या था? प्रेम पिता के प्रति 1500 किलोमीटर की यात्रा उसने साइकिल पर पूरी की। वह ज्योति, वह प्रकाश हर बालिका में जगे, तभी यह जमाना बदलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।